हेलो एवरीवन। मैथ में मजबूत बेस के लिए नरेंद्र मैथ को सब्सक्राइब करें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 13 है। इससे पहले हम डिफरेंशिएशन के 12 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप लेक्चर को सीक्वेंस में देखें। ऐसा नहीं डायरेक्ट आप 10th लेक्चर देख रहे हैं या 12th लेक्चर देख रहे हैं, इससे क्या होगा आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। आप सीक्वेंस में लेक्चर देखोगे तो आपको हर कंसेप्ट इजीली समझ में आएगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। हम क्या कर रहे थे, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था लेक्चर नंबर 12, उसमें हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड इनवर्स कंपोजिट फंक्शन। उसके हमने कुछ रिजल्ट देखे थे और उस पर हमने एक दो एग्जाम्पल किए थे। उसी को अब हम कंटिन्यू करते हैं। आपको मैंने कहा था आपको जो इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, उनके मैंने कहा था कि आपका जो चैप्टर है सेकंड, उसमें से आपको रिजल्ट्स को रिवाइज करना था। तो आई थिंक आपने रिजल्ट रिवाइज कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। उन रिजल्ट्स का आपका क्या होगा, यूज होगा। आपका रिजल्ट है, फर्स्ट रिजल्ट है आपका, फर्स्ट रिजल्ट है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में होता है 1 माइनस x इंटू वाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है आपका, tan इनवर्स। नेक्स्ट है आपका सेकंड में, सेकंड रिजल्ट आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में क्या है 1 प्लस x इंटू वाई। नेक्स्ट क्या है आपका थर्ड रिजल्ट जो है आपका, यहां पर कंडीशन क्या है, इफ x इंटू वाई प्रोडक्ट क्या हो आपका लेस देन 1 हो, और यहां पर क्या है आपका x इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा आपका ग्रेटर देन -1 आएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट जो रिजल्ट है आपका उसी में है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, इसका रिजल्ट बनता है आपका 2, इसका रिजल्ट बनेगा 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका रिजल्ट नंबर 4, 2 tan इनवर्स x, इसका रिजल्ट बनेगा फिर आपका 2 tan इनवर्स x का आपका नेक्स्ट रिजल्ट है वो बनेगा आपका साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। देखो यहां से 2 tan इनवर्स x में आपके 3 रिजल्ट बनेंगे। एक रिजल्ट हम लिख चुके हैं, 2 रिजल्ट और हैं आपके 2 tan इनवर्स x में। नेक्स्ट क्या है आपका, ये बनेगा आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन में वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली फिफ्थ रिजल्ट आपका क्या है 2 tan इनवर्स x का क्या बनेगा आपका रिजल्ट कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट रिजल्ट है आपका सिक्स्थ, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है आपका π/2। नेक्स्ट क्या है आपका tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x
इज इक्वल टू π/2। 7 रिजल्ट है आपका, रिजल्ट नंबर 7। रिजल्ट नंबर 8 आपका है सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। कब होता है? इफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। कब होता है? जब x बिलोंग करे r से, और यहाँ पर कब है? तो x बिलोंग कर रहा है -1 to 1 ओपन r माइनस। नेक्स्ट रिजल्ट है आपका रिजल्ट नंबर 8। सॉरी, रिजल्ट नंबर 9 है आपका, ये 8 हो चुका है। रिजल्ट नंबर 9 क्या है आपका? 3 साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स x। नेक्स्ट क्या है आपका? इसी में 10 रिजल्ट आएगा 3 कोस इनवर्स x। 3 साइन इनवर्स x का रिजल्ट क्या बनेगा आपका? साइन इनवर्स क्या बनेगा? 3 साइन इनवर्स x का आएगा, 3 कोस इनवर्स x का, 3 tan इनवर्स x। क्या आएगा आपका? 3x माइनस 4x क्यूब। यहां पर क्या बनेगा आपका? कोस इनवर्स क्या बनेगा आपका? 4। ये जो है इसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 4x क्यूब। ये प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? आपका माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ क्या आएगा? 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा आपका tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये बनेगा। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है आपका? रिजल्ट नंबर 12। नेक्स्ट आपका जो रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें आपका आएगा कोसिकेंट इनवर्स x। क्या आएगा आपका? इक्वल टू होता है साइन इनवर्स। देखो एंगल क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया। कब होता है? इफ x बिलोंग r -1 to 1। नेक्स्ट क्या है आपका? रिजल्ट नंबर 13 सीकेंट इनवर्स x। क्या होगा आपका? ये होता है आपका कोस इनवर्स 1/x के इक्वल होगा। कब होगा 1/x के? इफ x बिलोंग -1 to 1। x बिलोंग r x बिलोंग्स टू r। x किससे बिलोंग कर रहा है? r। सारी रियल वैल्यूज है, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट -1 and 1 को। नेक्स्ट आपका 14 रिजल्ट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। tan कोट इनवर्स, सॉरी, ये आपका आएगा कोट इनवर्स x। किसके इक्वल आएगा? ये आएगा आपका tan इनवर्स 1/x। कब आएगा? इफ x क्या हो आपका? ग्रेटर देन 0 हो, और आप क्या बोल सकते हो? x क्या हो आपका? पॉजिटिव हो। ये किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल टू आएगा tan इनवर्स 1/x के। कब आता है? ये प्लस पाई इफ x क्या हो आपका? लेस देन 0 हो, और आप क्या बोल सकते हो? x क्या हो आपका? नेगेटिव हो। देखो यहाँ से अब हमने रिजल्ट डिस्कस किए। एक रिजल्ट और है हमारा, देखो पहले रिजल्ट को आप, ये रिजल्ट देखो आप, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या है आपका? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये पूरे के बाहर क्या है आपका? tan इनवर्स है। होल के बाहर क्या है आपका? tan इनवर्स है। यहाँ भी होल के बाहर क्या है आपका? tan इनवर्स है। क्या है आपका? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या है? इक्वल टू tan इनवर्स होल के बाहर है x, ये जो यहाँ एंगल है वो प्लस दूसरे वाला एंगल अपॉन 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट।
ऐसे ही tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फार्मूले में क्या है, यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस वाले में यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, अपोजिट हो गया देखो साइन। ये इस रिजल्ट में इस रिजल्ट में क्या डिफरेंस है, प्लस वाले में न्यूमरेटर में प्लस है, माइनस वाले में क्या आएगा माइनस, या माइनस या प्लस, अपोन में क्या है दोनों एंगल का प्रोडक्ट है। अब एक आपने और ऑब्जर्व किया होगा इन रिजल्ट से, ये फॉर्मूला कब लगेगा, हमें क्या मिलता है, हमें ये फॉर्मेशन मिलेगी, हमें क्या मिलेगा, ये साइड मिलेगी, हमें ये मिलेगा, हमें यानी राइट साइड मिलेगा, लेफ्ट साइड यूज करोगे, हमें क्या मिलेगा, ये राइट साइड मिलेगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब इस लेफ्ट को मैं राइट के इक्वल लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट वाली पोजीशन कैसे लिखूं, राइट के इक्वल। हमें क्या होता है रिजल्ट में, जनरली रिजल्ट हमारा क्या है, ये लेफ्ट है, इसको राइट के इक्वल लिखते हैं। हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन में लेफ्ट मिलेगा और लेफ्ट वाले किसके इक्वल लिखेंगे, राइट वाले। लेकिन ये ध्यान रखना ये फॉर्मूला कब यूज होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज तभी होगा तभी क्या है, यहाँ 1 हो, यहाँ पर क्या हो आपका 1 हो। जब तक यहाँ 1 नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, यहाँ पर 1 होना जरूरी है। देखो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी क्या है आपका 1, ये 1 बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे आएंगे उसमें 1 नहीं होगा तो आप क्या करोगे, 1 बनाओगे फिर सोल्व करोगे। सिमिलरली देखो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है आपका क्या मिलेगा, यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, राइट साइड मिलेगी, आपको ये मिलेगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। इसको मैं किसके लिख सकता हूँ, 2 tan इनवर्स x के। यहाँ पर क्या आ गया sin इनवर्स x 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसको किसको लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स x के। cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, किसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x के। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट को यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, ये तीनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों रिजल्ट क्या है आपके इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट को यहाँ पर काफी कंफ्यूजन होता है। देखो यहाँ पर है क्या, आपको कैसे याद रखना है, तो tan का रिजल्ट होगा वहां क्या है माइनस है 1 माइनस x स्क्वायर, tan के रिजल्ट में डिनोमिनेटर क्या है माइनस है, जबकि sin के रिजल्ट में cos के रिजल्ट में क्या है आपका प्लस में। ऐसे याद रखो आप, sin इनवर्स होगा और cos इनवर्स, वहां डिनोमिनेटर क्या है ये प्लस है 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, tan में क्या होता है माइनस होता है। यहाँ माइनस आप समझ जाना, ये tan इनवर्स, ये भी 2 tan, वैसे तो ये भी क्या होता है 2 tan इनवर्स x के इक्वल ही आएगा, लेकिन यहाँ क्या होता है आपका, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है दोनों जगह आपका प्लस होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, ये रिजल्ट है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2। इसका मतलब क्या हुआ, जब sin और cos का क्या हो, आप रिजल्ट को रटो मत। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो एंगल क्या है x है, यहाँ भी क्या है आपका x है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों जगह sin और cos दोनों में क्या हो एंगल सेम हो। इसका मतलब क्या हुआ, इस रिजल्ट का मतलब ये है जब sin और cos दोनों का एंगल क्या हो सेम हो तो वैल्यू क्या आएगी आपकी π/2। साथ में कंडीशन भी है x बिलोंग क्लोज इंटरवल -1 to 1। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है उसमें एंड पॉइंट क्या होते हैं आपके इंक्लूड होते हैं, ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते। अब इसका मतलब ये है आप इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच की ले सकते हो। जैसे मान लो मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ sin इनवर्स 3/2 प्लस cos इनवर्स 3/2 π/2 के इक्वल नहीं आएगा क्योंकि 3/2 कितना होता है आपका 1.5 और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है -1 to 1 1.5 इस इंटरवल के अंदर नहीं आता। तो आपको ये याद रखना है। वैसे ये जो कंसेप्ट यूज हो रहा है, जो कंडीशन मैंने लगाई है, ये सभी आप इनवर्स वाले चैप्टर में यूज होगी। यहाँ पर ऐसी कंडीशन यूज नहीं हो रही डिफरेंशिएशन में। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स π/2, आप x की कोई वैल्यू ले लो, r का मतलब ऑल रियल वैल्यूज -∞ से इन्फिनिटी। secant इनवर्स में भी यही आएगा, ऑल रियल वैल्यूज क्या नहीं आ सकती -1 to 1। इस माइनस का मतलब क्या है, ये +1, ये देखो यहाँ ओपन इंटरवल है, इसका मतलब क्या है -1 और 1 के बीच की जो भी वैल्यू है वो नहीं आ सकती, सारी वैल्यू आ सकती है, इसके बीच की वैल्यू नहीं आ सकती। इसका मतलब ये सिमिलरली क्या आएगा, देखो आपका ये है, ये आपका 3 sin इनवर्स x का फार्मूला ये होता है, cos 3 cos इनवर्स का ये फार्मूला बनेगा। ये फार्मूला कई बार यूज होता है आपका। देखो tan इनवर्स 3 tan इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस x अपॉन 1 माइनस 3x। देखो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है, ये याद रखना है आपको। अब ये आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कुछ, इनको देखो कैसे याद रखोगे आप, यहाँ से आप कैसे याद रखोगे। देखो यहाँ से क्या है, इसके अपोन में देखो मैं 1 कर सकता हूँ, किसी के भी अपोन में क्या कर सकते हो आप 1 कर सकते हो। समझने के लिए मैंने क्या किया, देखो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पर आपका कोसिकेंट इनवर्स x है, इसको अपोन में मैंने क्या कर दिया, इसके अपोन में मैं 1 लिख सकता हूँ। अपोन में क्या किया 1, उसके बाद क्या कर दो, इनको एंगल क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में क्या हो गए चेंज हो गए। साइन इनवर्स क्या होगा, जो एंगल है उसका रेसिप्रोकल। इफ x बिलोंग r -1 to 1, इसका मतलब क्या होता है -1 और 1 के बीच की वैल्यू छोड़ के बाकी सभी वैल्यू आ सकती है। फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर डिफरेंशिएशन में आपको कंडीशन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप जब इनवर्स वाला चैप्टर जब हम करेंगे उसमें ये सारी कंडीशन आपको यूज करना पड़ेगा और ये याद रखना है। सीकेंट इनवर्स x क्या होता है, cos इनवर्स 1/x। यहाँ पर एंगल का फिर क्या कर दिया आपने रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि x के अपोन में मैं क्या कर सकता हूँ 1 कर सकता हूँ। x अपॉन 1 को क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1/x आएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 14।
यहाँ पर जो ये रिजल्ट यूज हो रहे हैं इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका 14 है। 14 में क्या है कोट इनवर्स एक्स है तो क्या आएगा tan रेसिप्रोकल कर दो एंगल का tan इनवर्स 1/x कब आता है जब x क्या हो आपका ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव हो। कोट इनवर्स x क्या आएगा tan इनवर्स 1/x आएगा प्लस पाई आएगा। देखो यहाँ पर क्या कर रखा है मैंने प्लस पाई क्या हुआ है ये कब यूज होता है इफ x क्या हो आपका लेस देन 0 और क्या हो आपका x क्या हो आपका नेगेटिव हो। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये जो फॉर्मूले हैं ये सारे आपके इनवर्स में भी आपने अगर पढ़ लिया तो इनवर्स में देखो आपने सभी फॉर्मूलों का यूज किया होगा। आप फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ हमें क्या मिलेगा राइट साइड मिलेगा और राइट को किस में लिखेंगे लेफ्ट में। हमें ये मिलेगा ये इसके इक्वल लिखेंगे। हमें ये पोजीशन मिलेगी हमें ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा। हमें क्या मिलेगा राइट मिलेगा और राइट को किसके को लिखेंगे लेफ्ट के को लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपका यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा यहाँ पर भी हमें ये मिलेगा राइट मिलेगा और ये इसके को लिखेंगे लेफ्ट के। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। एक रिजल्ट और है आपका उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैं जो अभी रिजल्ट आपका डिस्कस किया था मैंने कहा था साइन इनवर्स मैंने क्या लिया ताकि आपको और क्लियर हो जाए। साइन इनवर्स यहाँ पर लिया मैंने 5/2 प्लस कोस इनवर्स 5/2 किसके इक्वल होगा 5/2 के इक्वल होगा या नहीं होगा इसको आपको बताना है। साइन इनवर्स 5/2 प्लस कोस इनवर्स 5/2 ये वैल्यू आपकी π/2 के इक्वल होगा या नहीं होगा। आपने रिजल्ट पढ़ा है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का क्या करते हो π/2। आप कहोगे सर एंगल सेम है π/2 कर दो लेकिन आपने कंडीशन याद नहीं रखी। वह कंडीशन में क्या था साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 कब होता है जब x बिलोंग करे -1 to 1 के बीच में। इसको डिवाइड करो 5/2 को डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 2.5 और हमारा x कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -1 to 1 -1 to 1 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। 2.5 इस इंटरवल के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा तो ये π/2 के इक्वल नहीं होगा। ध्यान रखना ये जो वैल्यू आपकी आएगी ये π/2 के इक्वल नहीं होगी। इसलिए बोल रहा हूँ कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। लेकिन ये कंडीशन फिर बता रहा हूँ इनवर्स के चैप्टर में यूज होगी। यहाँ सिर्फ आपको रिजल्ट याद रखने हैं बस। डिफरेंशिएशन में सिर्फ रिजल्ट से काम चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर tan इनवर्स का करता tan इनवर्स 11/2 प्लस कोट इनवर्स 11/2 और फिर मैं आपसे वैल्यू पूछता क्या आएगा। तो हमने रिजल्ट पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x क्या होता है π/2 x बिलोंग्स टू r यानी सभी वैल्यूज के लिए क्या होता है आप इसकी वैल्यू π/2 आएगा। ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपका रिजल्ट में क्या होता है x किससे बिलोंग करता है r से बिलोंग करता है। अब स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन r क्या होता है r का मतलब होता है सेट ऑफ रियल वैल्यूज। मैं ये लिखता हूं आपको बार बार आप ये वर्ड देखते होंगे x बिलोंग्स टू टीचर यूज करता है x बिलोंग्स टू r। क्या इसका मतलब क्या है x बिलोंग्स टू r x बिलोंग r यहाँ पर हमारा क्या है r का मतलब है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज r का मतलब है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। सभी रियल वैल्यूज का क्या हो आपका सेट हो। अब सेट क्या आएगा यानी r की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करता है r इज इक्वल टू होता है -∞ से +∞। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा r का मतलब ये होता है -∞ से +∞। ओपन इंटरवल इसका मतलब एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। ये आपको याद रखना है। और हम कई बार ये भी यूज करते हैं r माइनस -1 to -1। इसका मतलब क्या है इसका मतलब हम इसके इक्वल लिख सकते हैं -∞ से +∞ ओपन इंटरवल -1 से 1। इसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ। इस इंटरवल ये जो बना है इसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या होगी सारी वैल्यूज आ सकती है। अगर मैं इसको 1 मिनट चलो मैं बता देता हूँ ये पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा याद रहे।
इसका मतलब क्या है, अगर इंटरवल को मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो इसका मतलब ये है आपका। देखो फिर डिफरेंशिएशन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिया, ये 0 है मेरा, यहाँ पर मेरा क्या है, मैंने ले लिया प्लस, यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, और यहाँ मेरा क्या है आपका प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, इधर क्या है आपका माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या है आपका प्लस इन्फिनिटी, नंबर लाइन में प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपके, देखो मैंने यहाँ से क्या लिया, ये +1 है, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया -1 +2 +3 सो ऑन, वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ से क्या आ गया मेरा -2 -3 सो ऑन, वैल्यू क्या आएगी आपकी इधर डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब क्या है, आपकी सारी वैल्यूज आ सकती है सिर्फ -1 और 1। यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये सर्कल कर दो। सर्कल क्या होता है, एक होलो सर्कल होता है, एक डार्क सर्कल। ये आप पढ़ोगे, आपने पढ़ा होगा वैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर इनइक्वालिटीज का है, उसमें आप नंबर लाइन में प्लॉट करते हो आप। तो ये क्या है, डार्क सर्कल होगा तो एंड पॉइंट इंक्लूड होगा, और ओपन होगा तो एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये -1 और 1 इसके जो बीच की वैल्यू है, इसके जो बीच की वैल्यू है, ये बीच की -1 और 1 इसके बीच के जो नंबर है वो नहीं आ सकते इसके बीच में, और ये सारी वैल्यू आ सकती है। इसका मतलब ये सभी वैल्यू आ सकती है और ये सारी वैल्यू आ सकती है, बस इसके जो बीच का होगा ये होगा, ये नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। यानी इसके बीच की वैल्यू क्या आएगी आपकी, यानी 0.5, इसके बीच में वैल्यू क्या आएगी आपकी 0.5 हो गया, 0.8 हो गया, -1.5 माइनस हो गया आपका -0.5 हो गया। इस टाइप से ये जो नंबर है ये नहीं आ सकते। इसका मतलब ये नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, इसी में ये है हमारा साइन इनवर्स। एक रिजल्ट और डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है, ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला किस में बनेगा, साइन इनवर्स में बनेगा। कोस इनवर्स होता है किस में बनता है, कोस इनवर्स में बनता है। क्या होता है आपका साइन इनवर्स, उसके बाद क्या आएगा आपका x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वेयर, यहाँ प्लस है तो क्या आएगा आपका फार्मूले में प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये फॉर्मूला बनाएगा। अब यहाँ पर क्या है आपका फॉर्मूले में, अगर यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, बीच में प्लस आएगा, माइनस है तो क्या आएगा आपका माइनस आएगा। अब कैसे याद रखना है, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, क्योंकि जब हमारा क्वेश्चन आएगा वहां एक्स वाई नहीं मिलेगा, एंगल किस में मिलेगा, दोनों जगह आपको याद। एंगल क्या है, एक जगह मैंने क्या लिया एक्स और एक जगह क्या लिया वाई, दो डिफरेंट एंगल है। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो आपको डिफरेंट एंगल नहीं मिलेगा, एक्स की टर्म में मिलेगा। तो फिर आप कैसे पहचानोगे कौन सा एक्स है कौन सा वाई। देखो जो यहाँ होता है वो ये जो एंगल यहाँ पे होगा उसका यहाँ स्क्वायर होगा, और जो यहाँ पे एंगल है आपका एक्स, उसकी वैल्यू कहाँ जा रही है, उसकी वैल्यू देखो यहाँ जा रही है। ऐसे याद रखना है आपको। ये जो अंडर प्लस या माइनस साइन जो भी होगा, ये और ये अंडर में वैल्यू, ये दोनों आपस में, ये और ये वैल्यू आपस में क्या होती है सेम, और ये यहाँ पे सेम होगा। ऐसे याद रखना है, यहाँ जो एंगल होगा उसका यहाँ स्क्वायर होता है, और ये जो एंगल होगा उसका यहाँ स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना है। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आपका यहाँ पर, इसकी जगह क्या हो सकता था आपका, अगर कोस होगा तो फिर इजी है, कोस होता तो क्या होता आपका इजी था, क्योंकि कोस में इजी क्यों है, देखो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, ये है आपका प्लस। क्या होता है आपका फॉर्मूला, कोस इनवर्स में ही आएगा, लेकिन क्या होता है प्रोडक्ट होता है एक्स इंटू वाई, प्लस है तो क्या आएगा माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे तो क्या होता है इजी होता है, बस यही प्रॉब्लम है, यहाँ याद रखना होता है, क्योंकि वहां जब क्वेश्चन में मिलेगा तो हमें एक्स मिलेगा, तो हमें ध्यान रखना जो ये एक्स होगा उसका यहाँ क्या होता है अंडर में स्क्वायर हो रहा था, और ये एक्स यहाँ पे होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। अब हम क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके लिए इनवर्स जो आपका चैप्टर है सेकंड, उसमें और डिफरेंशिएशन में दोनों जगह आपके क्या रहेगा, दोनों ही चैप्टर के लिए आपके लिए क्या होगा यूजफुल होगा। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया tan इनवर्स x। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। tan इनवर्स कोट x, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है।
tan इनवर्स कोट एक्स। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। अब हम इसका क्या करना है, tan इनवर्स कोट एक्स। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे आ सकता है, या स्टेटमेंट में क्या मिलेगा, फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन में कहेगा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर क्या मिलेगा, फाइंड dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स या फाइंड dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जो भी फंक्शन गिवन है उसको y इक्वल टू मान लो, और ऑलरेडी y इक्वल टू दे रखा, फिर अज्यूम नहीं करना। तो क्या करो आप इसको, लेट, क्या किया मैंने, y इज इक्वल टू क्या लिया, tan इनवर्स कोट एक्स, ये लिया। आप क्या करो, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो हमें tan इनवर्स का फार्मूला पता है। अभी क्या है हमारा, ये कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि एंगल x में नहीं, x के अलावा और कुछ दे रखा है। जब भी आपका एंगल x के अलावा और कुछ टर्म मिले, यानी सिंपल x को छोड़ के, चाहे x क्यूब हो, x स्क्वायर हो, 1√x को, और कोई भी एंगल है तो इसका क्या वो आपका कंपोजिट फंक्शन है। तो tan इनवर्स का हमारा फार्मूला क्या होता था, डी बाई डी एक्स। tan इनवर्स क्या होता था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/1 प्लस जो एंगल होता है उसका क्या होता है, स्क्वायर, और फिर एंगल का करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा आपका dy बाई डी एक्स, और ये क्या करेंगे 1/1 प्लस एंगल क्या है आपका, उसका स्क्वायर कर दो। एंगल हमारा यहाँ पर है कोट, इसका मैंने क्या कर दिया, कोट स्क्वायर एक्स। उसके बाद क्या करते हैं, जो एंगल है उसका डेरिवेटिव, एंगल क्या है मेरा, कोट एक्स, इसका डेरिवेटिव। देखो हमने क्या किया, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा ये फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स, क्या होता है हमारा 1/1 प्लस जो एंगल है उसका स्क्वायर, और फिर एंगल का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 होगा, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर हमने यूज किया 1/1 प्लस जो एंगल है उसका स्क्वायर इंटू फिर एंगल का डेरिवेटिव। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी, dy बाई डी एक्स। अब देखो क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1। तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये इक्वल टू आएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल आएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बनेगी आपकी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू, अब इसका डेरिवेटिव कर दो, कोट का क्या है माइनस सी से स्टार्ट है, तो क्या आएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा 1। कोट का डेरिवेटिव क्या आएगा, सी से स्टार्ट हो रहा तो माइनस आएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पे कोसिकेंट, यहाँ भी कोसिकेंट, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। जैसे ही ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, वैल्यू हमारी क्या बच गई, कैंसिल आउट होंगे तो वैल्यू हमारी बच गई -1। इसका डेरिवेटिव क्या आ गया हमारा -1। ये हमारा मेथड 1 है। ये इस क्वेश्चन को करने का क्या है, हमारा मेथड 1 है। सेकंड मेथड से करते हैं अब हम इसको। सेकंड मेथड क्या है हमारा, सेकंड मेथड करेंगे इसका, मेथड सेकंड, y इक्वल टू अज्यूम किया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स कोट x, ये हमने लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से क्या बनेगा आपका dy बाई डी एक्स। अब रिजल्ट हम वही लगाएंगे, 1/1 प्लस एंगल क्या है आपका, इसका स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा कोट स्क्वायर एक्स, और फिर एंगल का डी बाई डी एक्स। देखो ये तो आपका क्या था, मेथड फर्स्ट ही था, सॉरी इसका भी, ये आपका क्या था, मेथड फर्स्ट था। ये तो हम क्या कर रहे हैं, मेथड फर्स्ट को ही रिपीट कर रहे हैं। अब क्या करो आप इसका ना चेंज कर लो। अब आप क्या करो यहाँ से ना, क्योंकि ऐसे करेंगे तो फिर तो वही मेथड रिपीट हो जाएगा। अब आपको पता है ये आपस में कैंसिल कब होते हैं, तो आपने ये रिजल्ट पढ़ा है टी ऑफ टी इनवर्स टी एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका एक्स होता है। यानी इसका मतलब क्या हो, जो यहाँ इनवर्स है वही क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। या दूसरा रिजल्ट क्या होता है आपका टी इंटू टी इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका एक्स होता है। यानी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स फंक्शन भार है वही क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, वही यानी इनवर्स और भार टी ऑफ टी इनवर्स इक्वल टू एक्स होता है, और टी इंटू टी इनवर्स इक्वल टू एक्स। इसमें ये कब होता है, जब यहाँ दोनों जगह सेम हो, यहाँ भी टी और टी और यहाँ भी टी। ये कैंसिल आउट तभी होगा जब
आपका जो ब्रैकेट के अंदर है वो इनवर्स फंक्शन, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और बाहर है दोनों सेम होंगे तो कैंसिल होंगे। तो आप सेम बनाओ। सेम कैसे बनाएंगे, इसको पाई बाय 2 करके हम चेंज कर लेंगे। कोट को कैसे करेंगे, कोट एक्स। कोट एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाय 2 माइनस एक्स। देखो पाई बाय 2 की सीरीज है, tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। यानी कोट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan पाई बाय 2 माइनस एक्स। या चेंज करो, इस रिजल्ट का यूज करेंगे। रिजल्ट का यूज करने के बाद क्या बनेगा आपका, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस एक्स। आपको बताया था t इनवर्स इंटू टी एक्स, ये दोनों क्या होते हैं आपके, सेम है। इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम, आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। एक अंदर होता है एक बाहर। इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या मिलेगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और इनवर्स क्या है, अंदर है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वैल्यू क्या आ गई, आप एक्स की जगह आपका ये वैल्यू, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स। टी इनवर्स इंटू टी एक्स आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया। अब डिफरेंशिएशन करो यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा आपका, यहाँ से आएगा dy बाई डी एक्स। अब क्या करो, इस टर्म का अलग करो, इसका अलग करो। कॉन्स्टेंट का पाई बाय 2 का कॉन्स्टेंट है 0 और x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, -12 आ गया, इसका 1 आ गया। 0 - 1 क्या आएगा वैल्यू, -1। dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1। दोनों से रिजल्ट देखो आप, दोनों मेथड से रिजल्ट क्या रहा है आपका, सेम। यहाँ से आपका आंसर क्या आया, -1, और यहाँ से आपका क्या आया, आंसर -1। तो जो आपको स्टेबल लगे, इजी लगे, उस मेथड को आप क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हमने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। इसमें हमने क्या किया, चेंज किया। और चेंज में मैंने बता रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन दोनों सेम है। जैसे साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होता है, tan से tan इनवर्स, चाहे एक बाहर हो एक अंदर हो।